नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस वाला संजय में। मैं आज आपके लिए क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जब भी आप जाओगे तो उससे पहले प्रश्न आप ज़रूर पढ़ के जाइए। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो हमें इन दोनों पॉइंट में से सही बताना है कि सही कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, और डी में है न तो एक और न ही दो। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट जो है सही एक आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आप लोग इसकी पूरी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। यानी कि किसी पदार्थ का उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की उसमें वृद्धि होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। इसके कारण सांद्री के ऊपर वाली परत व तांबे के ऊपर हरी परत छट जाती है। इसके प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, चूने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो चूना है उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा चूना भी कहते हैं। बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफ़ेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें सब सही विकल्प है अपना ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट अगला है जो 5वां पॉइंट है अपना, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया है। यानी कि जो श्वसन रिस्पायरेशन है वो कैसी क्रिया है। सबसे पहला पॉइंट है श्वसन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और चौथा है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। तो इसमें अपना सबसे उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसके बाद आते हैं अपना अध्याय नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अपना लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है। यानी कि जो लिटमस होता है अम्ल क्षारक में, तो वह जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है, तो वो होता है अपना बैंगनी रंग का। अगला है अपना अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो अम्ल होता है और क्षार होता है उसके रिगार्डिंग अपने को कथन दे रखा है। उसमें अपने को बताना है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। ठीक है, तो अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसमें अपने को सही उत्तर कौन सा है वो अपने को बताना है। तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही है।
देखो, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों से निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों में मतलब पाया जाता है, तो वो है अपना हाइड्रोजन। चौथा है अपना कपड़ों पर लगी हल्दी के दाग पर जब क्षार की प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका अपने को कारण बताना है। हल्दी एक कैसा सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगला है अपना अपच की स्थिति मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। फर्स्ट वाला अपना सही नहीं है क्योंकि मानव उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपने को फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा था कि मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है, लेकिन वो गलत है क्योंकि मानव उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। चलो नेक्स्ट है अपना पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो पीएच स्केल है जो अम्ल क्षारकों की स्थिति का अनुमान लगाता है उसके संबंध में अपने को बताना है। तो पीएच स्केल इससे सामान्य 0 से 14 तक पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। इसमें अपना ऑप्शन नंबर है सी, 1 और 3 है ना। 1 और 3 जो है अपना सही उत्तर है, 2 है जो कि गलत है। ठीक है, इसमें 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। 0 से मतलब जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 आप देख समझ लेना। ठीक है, तो 0 से लेकर अपना जो 6 तक नंबर है इसको अपन बोलेंगे अम्ल। ठीक है, और 8 से लेकर 14 तक जो है उसको अपन बोलेंगे क्षार बोलेंगे। ठीक है, आप उसको देख लेना। चलो नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो कथन दे रखे इस पे अपने को विचार विमर्श करना है। मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के परास के बीच कार्य करता है। वर्षा जल का पीएच 1 सेकेंड वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। थर्ड है अपना मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसका सही ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें क्या देख रहे हैं केवल 1 और 2 ये सही है और थर्ड वाला अपना गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सूची दे रखी है अपने को। इसमें अपने को पीएच मान बताना है कि जैसे मानव रक्त का पीएच मान क्या है, दूध का पीएच मान क्या है, मानव लार का पीएच मान क्या है और मानव ठीक है लार का पूर्व पीएच मान क्या है। तो सबसे पहले अपन बताएंगे कि मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.3 से 7.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.4
4 होता है। लार का pH मान 5.5 होता है। मूत्र का pH मान 6.5 से 7.5 होता है। ठीक है, इसी प्रकार नींबू का रस का 2.2 लगभग होता है। जठर रस जो अपने आंतों में पाया जाता है, जठर रस, वो 1.2 लगभग होता है। और रक्त का pH 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना चूसी दे रखी है इसमें भी। इसमें मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा, सिरका में कौन सा, तो ये अपने को बताना है। सबसे पहले मधुमक्खी का डंक दे रखा है अपने को। इसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, संतरा और नींबू में। ठीक है, खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल और चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला है अपना नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। दर्द किस अम्ल के तरह से होता है, तो इसमें नेटल के पौधे में एक मेथोनिक नामक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण वो अचानक तेज दर्द जैसा उसमें महसूस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम होता है। यानी कि जो मधुमक्खी है जो अपने शरीर के किसी हिस्से पर काट लेती है तो उससे आराम पाने के लिए हमको किसका उपयोग करना चाहिए, तो बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है अपना विरंजक चूर्ण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो अपन जो पानी पीते हैं उसको, उसमें जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं उसको मारने के लिए किया जाता है। विरंजक थर्ड है अपना विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में किया जाता है। उपचायक क्या होता है, उपचायक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर जो सही है वो सी है, 2 और 3, यानी कि 2 और 3 अपने ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 13। किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है। यानी कि जो मार्केट में बिकते हैं जो पावरोटी केक जो होते हैं वो किस गैस के कारण वो फूलकर मुलायम स्पंजी हो जाते हैं। स्पंज होता है ना, इसके सब मुलायम होता है, उसके समान हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 14। किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15वां। धावन सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धावन सोडा जो कपड़े धोता है अपने, उसके बारे में बताया गया है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है अपना इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। थर्ड है इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में भी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सही जो तीनों ऑप्शन है वो अपने सही है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 16। जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी कि जो जिप्सम होता है उसको कितने केल्विन तापमान पर गर्म करना पड़ता है और जल के अणुओं को त्याग कर, मतलब उसको उससे अलग होके प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो ये उसका ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर बी, 373 केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो अपने आज के क्वेश्चन हो गए हैं। ये अपने क्लास 10th के यूनिट 1 और 2 के क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और यूनिट 2 है अपनी अम्ल क्षार लवण। तो ये दो यूनिट के अपने क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। आगे की जो यूनिट है वो अपने आपको कल दी जाएगी, तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि आने वाली परीक्षा में सभी बच्चों तक ये प्रश्न पहुंच जाए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय।